नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री एपिज्म के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि प्री एपिज्म क्या होता है, प्री एपिज्म के कारण क्या होते हैं, प्री एपिज्म के लक्षण क्या होते हैं और प्री एपिज्म का ट्रीटमेंट क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जानते हैं प्री एपिज्म क्या है। प्री एपिज्म लिंग का बढ़ा हुआ आकार है। प्री एपिज्म दर्दनाक होता है, जो कि एक प्रकार का इरेक्शन है जो 4 घंटे से अधिक समय तक रहता है और यौन उत्तेजना सेक्सुअल अराउजल के बिना होता है। स्थिति तब विकसित होती है जब लिंग में रक्त फंस जाता है, ब्लड गेट्स स्टक इन द पेनिस, और निकल नहीं पाता है। यदि स्थिति का तुरंत इलाज नहीं किया जाता है तो यह निशान और स्थायी स्तंभन दोष इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकता है। प्री एपिज्म नवजात शिशुओं में, न्यूबॉर्न बेबीज सहित सभी आयु समूहों में हो सकता है। हालांकि यह आम तौर पर पुरुषों को 2 अलग अलग समूहों में प्रभावित करता है, 5 और 10 की उम्र के बीच और 20 से 50 के बीच। दोस्तों, अब बात करेंगे प्री एपिज्म के लक्षण क्या हैं। प्री एपिज्म के लक्षण प्री एपिज्म के प्रकार के आधार पर अलग अलग होते हैं। प्री एपिज्म के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, इस्केमिक प्री एपिज्म और नॉन इस्केमिक प्री एपिज्म। अब बात करते हैं इस्केमिक प्री एपिज्म क्या होता है। इस्केमिक प्री एपिज्म, जिसे लो फ्लो प्री एपिज्म भी कहा जाता है, ब्लड के लिंग को छोड़ने में सक्षम नहीं होने का परिणाम है। इस स्थिति में लिंग में रक्त फंस जाता है क्योंकि यह लिंग की नसों से बाहर नहीं निकल पाता है, या इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ द पेनिस के भीतर चिकनी मांसपेशियों के संकुचन में समस्या होती है। इस्केमिक प्री एपिज्म अधिक सामान्य प्रकार का प्री एपिज्म है और लिंग के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण होने वाली जटिलताओं को रोकने के लिए तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इस्केमिक प्री एपिज्म के संकेत और लक्षणों को देखें तो इरेक्शन 4 घंटे से अधिक समय तक चलता है या योनि रुचि या उत्तेजना से संबंधित नहीं है। कठोर लिंग शाफ्ट, रिजिड पेनाइल शाफ्ट, लेकिन लिंग का सिर मुलायम होता है। लिंग का दर्द उत्तरोक्त बिगड़ता जाता है। अब बात करेंगे गैर इस्केमिक प्री एपिज्म। गैर इस्केमिक प्री एपिज्म, जिसे उच्च प्रवाह प्री एपिज्म, हाई फ्लो प्री एपिज्म भी कहा जाता है, तब होता है जब लिंग की धमनियों के माध्यम से रक्त प्रवाह ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। हालांकि लिंग के ऊतकों को कुछ रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन प्राप्त करना जारी रहता है। गैर इस्केमिक प्री एपिज्म अक्सर आघात के कारण होता है। गैर इस्केमिक प्री एपिज्म के संकेत और लक्षणों में ये दिखाई दे सकते हैं, जैसे इरेक्शन 4 घंटे से अधिक समय तक चलता है या यौनि रुचि उत्तेजना से संबंधित है, सीधा लेकिन पूरी तरह से कठोर शिशन शाफ्ट नहीं होती है,
आमतौर पर दर्द नहीं होता है। दोस्तों अब बात करेंगे प्रीएपिज्म के कारण क्या होते हैं। एक सामान्य लिंग निर्माण वह है जो शारीरिक या शारीरिक उत्तेजना के कारण होता है। लिंग में रक्त प्रवाह में वृद्धि इंक्रीज इरेक्शन का कारण बनती है। एक बार जब उत्तेजना समाप्त हो जाती है तो रक्त प्रवाह में कमी आती है और इरेक्शन समाप्त हो जाता है। प्रीएपिज्म के साथ आपके लिंग में रक्त प्रवाह में समस्या होती है। अलग अलग स्थितियां प्रभावित करती हैं। लिंग में रक्त कैसे अंदर से और बाहर बहता है। इन विकारों और रोगों में प्रीएपिज्म की समस्या हो सकती है। नंबर 1 सिकल सेल एनीमिया। नंबर 2 ल्यूकेमिया। नंबर 3 मल्टीपल माइलोमा। लगभग 42% वयस्क जिन्हें सिकल सेल एनीमिया है वे अपने जीवन में कभी न कभी प्रीएपिज्म का अनुभव करते हैं। यदि आप कुछ प्रिस्क्रिप्शन दवाएं लेते हैं या शराब, गांजा और अन्य अवैध दवाओं का दुरुपयोग करते हैं तो प्रीएपिज्म भी हो सकता है। प्रीएपिज्म दवाएं जो लिंग में रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं उनमें ये दवाएं शामिल हो सकती हैं, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए लेने वाली दवाएं। नंबर 2 एंटी डिप्रेसेंट। नंबर 3 अल्फा ब्लॉकर्स। नंबर 4 मेडिकेशन फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर। नंबर 5 ब्लड थिनर मेडिसिन। नंबर 6 हार्मोन थेरेपी ले रहे हों। नंबर 7 मेडिकेशन फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नंबर 8 कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 9 ब्लैक विडो मकड़ी का काटना। नंबर 10 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। नंबर 11 न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर। नंबर 12 पेनाइल कैंसर। अगर आप जो है इनकी मेडिसिन ले रहे हैं, आप कोई भी इलाज ले रहे हैं तो आपको ये समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं प्रीएपिज्म का इलाज कैसे किया जा सकता है। प्रीएपिज्म का इलाज उसके प्रकार के आधार पर किया जाता है, जैसे इस्केमिक प्रीएपिज्म। इस्केमिक प्रीएपिज्म में रक्त के लिंग से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होने का परिणाम एक आपातकालीन स्थिति है जिसके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। दर्द से राहत के बाद यह उपचार आमतौर पर लिंग से खून निकालने और दवाओं के उपयोग के संयोजन से शुरू हो जाता है, जैसे एस्पिरेशन डिकम्पोजिशन। एक छोटी सुई और सिरिंज का उपयोग करके आपके लिंग से अतिरिक्त रक्त को निकाल दिया जाता है। यह उपचार अक्सर दर्द को राहत देता है। एक दवा जैसे फेनाइलफाइन को आपके लिंग में इंजेक्ट किया जाता है। यह दवा लिंग में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को संकुचित करती है। यह क्रिया लिंग से रक्त ले जाने वाली रक्त कोशिकाओं का खोलने की अनुमति देती है। आपकी निगरानी की जाएगी, जैसे कि सिरदर्द, चक्कर आना और हाई ब्लड प्रेशर, खासकर अगर आप उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज हो तब। अब बात करते हैं नॉन इस्केमिक प्रीएपिज्म। नॉन इस्केमिक प्रीएपिज्म अक्सर बिना किसी इलाज के ठीक हो जाता है क्योंकि लिंग को नुकसान का कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों प्रीएपिज्म पर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप
आपको मिल सके। तो दोस्तों अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।